जय माता दी। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रेट जारी कर सकता है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, डी उपर्युक्त सभी। तो न्यायालय जो है इनमें से सभी कर सकता है, तो इसका डी विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी जापान। तो जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, इसका सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? ए देश में कहीं निवास करने का अधिकार, बी सभा और सम्मेलन करने का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी संघ बनाने का अधिकार। तो इसमें जो मूल अधिकार है, ये संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल श्रेणी में अब नहीं आता है, पहले ये आता था। अब संशोधन करके संविधान में इसको अलग कर दिया गया है, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक स्वतंत्रताएं की व्यवस्था की गई है? ए 9, बी 8, सी 6, डी 7। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है मूल संविधान। मूल संविधान अगर हो तो यहाँ पर इसका डी विकल्प सही है 7। और अगर इसमें ये दिया होता भारतीय संविधान में कितने वर्तमान में अधिकार हैं, तो इसका आंसर 6 होता, यानी सी विकल्प होता। तो इसमें मूल शब्द जो लगा हुआ है ये मैंने कर दिया है। मूल संविधान में जो है वो पहले 7 थे, अब ये 6 रह गए। एक संपत्ति का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए थल सेना अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी वायुसेना अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसका डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे दे सकता है? ए थल सेनाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी वायु सेनाध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए थल सेना अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी वायुसेना अध्यक्ष, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? ए यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, बी यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यदि वह संसद का सदस्य नहीं है, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं।
यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी नहीं है और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है तो इसका सीधा सा संबंध है कि यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो वह भाग नहीं ले सकता। इसका सी विकल्प सही है। तो अब आपको मैं एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का सदस्य ना होना और राज्यसभा का सदस्य ना होना तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो प्रधानमंत्री इन दोनों के ना होने के बावजूद भी बन सकता है। तो वही इसमें दिया हुआ है, यदि वह संसद का सदस्य नहीं है, यानी मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, यानी संसद के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती हैं, इनमें दोनों का सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का बनना जरूरी है। तो ध्यान रहे, इसीलिए इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चयन मनोनयन होता है और 6 महीने के भीतर उसको राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जा है जो ये यहाँ पे छा कर लेना, ये क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का महान्यायवादी, डी राष्ट्रपति। तो इसका डी विकल्प सही है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी मुजरिम को, किसी भी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा को यानी आजीवन कारावास में या कम सज़ा में बदल सकता है।